प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते प्रभु यीशु। तेरी इच्छा अनुसार और तेरी सामत में तू लोगों को और हर एक प्राणी को तू संभालता है। चांद, सूरज, हवा, पानी, ऑक्सीजन, हर एक चीज, पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, हर एक चीजों को तू संभालता है। अपनी समय पर ये सारी चीजें सुंदर होता है। तू कितना अच्छा परमेश्वर है, तू कितना भला परमेश्वर है। इसलिए इस भलाई के लिए तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे, परमेश्वर की मनसा हमेशा भला है। परमेश्वर की जो मनसा है हमेशा भला है। और ये हम लोग एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती का 7 अध्याय वचन 9-10। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। इसी से हमें पता चलता है कि परमेश्वर कितना अच्छा है। परमेश्वर को परखने की जरूरत है कि वो कितना अच्छा है। आज हमें भजन संहिता 34 वचन 8 में कहता, परख कर देखो यहोवा कितना भला है। परख कर देखो यहोवा कितना भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। अद्भुत है ना। वो भला है, चाक के देखा, आपने समझ गया। परमेश्वर कभी भी आपके प्रति बुरा कभी नहीं करता है। परमेश्वर हमेशा सच्चा है, हमेशा अच्छा है, हमेशा आपका भला करता है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसका अगर सही मीनिंग देखा जाए, परमेश्वर स्वाभाविक तौर पर भले हैं, और वे हमेशा उन कामों को करते हैं जो उनके दृष्टिकोण से उनके लोगों के लिए भली, लाभकारी, उपयोगी और सही है। परमेश्वर का स्वभाव है हमेशा उन लोगों के लिए, और उनका दृष्टिकोण हमेशा उन लोगों के लिए भली है, लाभकारी है, उपयोगी है और सही है। परमेश्वर कभी भी बुरे परिणाम के लिए कार्य नहीं करते। ये इंसान को याद रखना चाहिए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर कभी भी बुरे परिणाम के लिए कार्य नहीं करते। कभी भी आपके जीवन में बुरे परिणाम नहीं आता। कई बार आप और मैं नहीं समझ पाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, परमेश्वर की वचन को ध्यान नहीं देते हैं, यीशु मसीह के क्रूस को नहीं उठाते हैं। इसी वजह से कई बार हम बुराई का सामना करना पड़ता है। और एक बात याद रखने की जरूरत, हम बुरे संसार में हैं, और ये संसार परमेश्वर के विरोध में है। तो ऑब्वियसली आप और मेरे विरोध में भी है। तो इसीलिए बुरे संसार के बीच में हम हैं। तो कौन आज आपको मुझे अच्छा कहेगा? हमारा परमेश्वर ही है जो आपको मुझे अच्छा कहता भी है और अच्छा करता भी है। बुराई परमेश्वर से नहीं शुरू होती है, कभी भी नहीं। शैतान से बुराई शुरू होता है, परमेश्वर से नहीं। समझ रहे हैं? जब परमेश्वर हमें ताड़ना देते हैं तो वह हमारी भलाई के लिए होता है। इब्रानी का अध्याय अगर 12 पढ़ते हैं हम, 12 अध्याय 10 और 11 वचन पढ़ते हम इस वचन को। इब्रानी का 12 अध्याय 9 और 10 वचन देखिए क्या कहता है। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे, जिससे हम जीवित रहे। तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए क्या करता है कि हम भी
उसके पवित्रता के भागी हो जाए। देखिए, आपको पवित्र बनाने के लिए आपका ताड़ना करता है। ताड़ना को हमें भूलना नहीं चाहिए, ताड़ना को हमें हल्का लेना नहीं चाहिए। वो हमारे लिए कुछ तो अच्छा करेगा, इसलिए वो ताड़ना करता है। भजन संहिता 105 कहता, यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा का है। परमेश्वर का स्वभाव भला, हमेशा अच्छा ही है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मत्ती का 19 और वचन 17 में जानते हैं एक कहानी, जो धनी युवक यीशु के पास आता है और कहता कि हे उत्तम गुरु, और अनंत जीवन पाने के लिए उसके पास आता है और उससे कहता उत्तम गुरु, और यीशु मसीह उससे कहता है कि तो मुझे उत्तम क्यों कहता। उत्तम का दूसरा एक शब्द है भला। मत्ती का 19 अध्याय खोलते हैं, मत्ती 19 और वचन 17। देखिए 17 वचन में कहता, उसने उससे कहा तो मुझे भलाई के विषय में क्यों पूछता है। ओके, एक मनुष्य यीशु के पास आया, वचन 16 में उसने कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, तो मुझे भलाई के विषय में क्यों पूछता है। भला तो एक ही है, एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं का पालन कर। तो वो कहता कि मैं ये लड़कपन से करते आया हूं। तो उसने कहा कि तेरे पास की एक चीज की कमी है, और वो है कि अपनी संपत्ति को जा कंगालों को बांट दे, पर वो चीज नहीं कर सकता। आज भी बहुत सारे लोग लालच में अपनी धन संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी में पड़े हुए, उसी के वजह से परमेश्वर के मिशन के कार्य को आगे नहीं बढ़ा पाते। परमेश्वर में त्याग, परमेश्वर कहता है कि उसे कहता, जब तू बेच देगा तभी तू आकर तुझे पिता अपनी कहता कि जवान ने उदास होकर उसके तो माता पिता, सॉरी 21 वचन में यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो लेना। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। ओके, याकूब का 1:17 में कहता है, परमेश्वर क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, ऊपर से आता है। परमेश्वर अच्छे परिणाम के लिए बुरी बात और परिस्थितियों का भी इस्तेमाल करते हैं। बुरी बात भी कई बार आपके जीवन में, बुरी परिस्थितियों में भी अच्छाई को ढूंढते हैं। और एक उदाहरण हम देख सकते हैं ना, यूसुफ का जीवन, उसके भाई लोग उसके विरोध में थे, उसे बेच दिया, विद्रोह किया, उसे बेच दिया, और वो अपना घर परिवार छोड़कर एक ऐसे शहर में चला गया जो कभी गया नहीं था, कभी जानता नहीं था। बट परमेश्वर ने उसे, उत्पत्ति का 50 अध्याय और वचन 20 को हम पढ़ते, उत्पत्ति 50 और वचन 20 वचन में कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। कई बार आपके जीवन में बुराई आ रहा है और आपको लग रहा, भाई इतना मैं वचन पढ़ता हूं, कलीसिया जाता, बाइबल स्कूल में हूं, सब कुछ कर रहा हूं, मगर इतना बुराई मेरे जीवन में क्यों है। उन बुराइयों में परमेश्वर अच्छाई में बदल देगा। आप उन बुराइयों को मत देखो। यूसुफ ने अपने भाई लोगों के प्रति ईर्षा नहीं रखा कभी। उसने खुद कहा, अपनी जुबान से कहा, तुम लोगों ने मेरे विषय में बुराई तो किए, पर उन बुराइयों के बीच में परमेश्वर ने भलाई को बदल दिया, भलाई में बदल दिया। अद्भुत है। इसीलिए मैं कहता कि परमेश्वर की चाह हमारे लिए हमेशा भली मनसा है। परमेश्वर की जो चाह है, इच्छा है, हमारे लिए हमेशा भली मनसा है। इसीलिए हमें कभी परमेश्वर को भूलना नहीं चाहिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं।
दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते, धन्यवाद देते इस समय। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु, तू भला है, हमेशा इंसान के साथ तू भलाई करता है। अगर उनके जीवन में बुराई भी होता तो भी तू अच्छाई में बदल देता है। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।